स्कूल के दिन ना बड़े प्यारे होते हैं ना, बहुत याद आते हैं। हम कितना मज़ा करते थे, कितना एंजॉय करते थे। उस टाइम पे ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। आज भी है, बट उस समय एक अलग ही फीलिंग अटैच्ड होती थी। अगर आप टॉप 10 में आते हो कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे थर्ड आना है अपनी क्लास में, तो मैं यूजुअली सेकंड या थर्ड आया करता था अपनी क्लास में। फर्स्ट यूजुअली नहीं आया करता था। एक बच्चा था जो बहुत रेगुलर फर्स्ट आता था। मैं उसका नाम नहीं रिवील करूंगा, ठीक है, पर्सनल रीजन मैं लेना नहीं चाहता किसी का नाम, क्या पता बुरा लग जाए। बट एक बात है जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते की बात है, मैं उस बच्चे से मिला जो अक्सर मेरे साथ मेरे स्कूल में ही पढ़ा करता था। मेरा स्कूल का पुराना फ्रेंड था और वो फर्स्ट आया करता था हमेशा। मैं उससे मिला। उसकी स्थिति बड़ी अजीब थी। काफ़ी वो पहले से चुप था। पहले वो काफ़ी लाउड हुआ कर बोलता अच्छे से था, बात करता था, खुश मिजाज बंदा हुआ करता था, अच्छे से सब रहता था। अभी करंटली वो बहुत ज़्यादा चुप था। उससे मैंने कई देर बात की, 2 घंटे बैठ के बात की मैंने उससे कई देर। तो उसने मुझे अपनी सारी कहानी बताई, चीज़ें समझाई। वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा आगे गया। उसको बहुत बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हुआ, बहुत अच्छी जॉब्स में उसने काम किया। इवन वो इंडिया से बाहर भी काम करके आया। अभी वो इंडिया वापस आया हुआ है। उसने बहुत जगह काम किया, बट वो डिप्रेशन में। उसने लाइफ में इतना अचीव कर लिया, स्टिल वो डिप्रेशन में है। उसने अपने स्कूल में वो ओवर अचीवर रहा, बहुत ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस रखी। बाहर गया, उसने बहुत अच्छी सैलरी पे काम किया, सब कुछ अच्छा किया, बट उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है। और मैं ये इनके यहाँ नहीं देख रहा, मैं अपने आसपास भी देख रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स में भी देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ। ये एक जो डिप्रेशन और एंजाइटी है ना, इस चीज़ ने बच्चों को बहुत परेशान किया हुआ है। और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पे खरे ना उतर पाना, अपने ऊपर एक अलग ही बोझ लेके चलना, इसने सब चीजें खराब कर दी हैं। आजकल लोग शारीरिक हेल्थ पे बड़ा ध्यान देने लगे हैं, अवेयर होने लगे हैं, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। ये ठीक नहीं है ना। तो आपकी ना शारीरिक हेल्थ का फायदा है, ना किसी चीज और चीज का। अगर जो लोग डिप्रेशन स्ट्रेस में होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू हार्ट डिसीजेज, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए। क्या करोगे अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो? क्यों इतना बोझ लिए बैठे हो यार? मेरी छोटी सी एडवाइस मान लो, छोटी सी एडवाइस, 3-4 बातें जो मैं खुद पर्सनली अपनी लाइफ में फॉलो करता हूं, खुश रहोगे। पहली बात, देर इज नो एंड टू प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। कभी खत्म नहीं होगी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। कोई, या तो कोई अंबानी साहब हैं, टाटा साहब हैं, बिरला साहब हैं, प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में रहनी ही है। कितने ही बड़े हो जाओ, कितने ही छोटे हो जाओ, कुछ भी करो, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। चैलेंजेस बोलो उनको। सबसे पहले तो जब हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना, और आवर बॉडी इज लिसनिंग। जब हम बोलते हैं ना प्रॉब्लम में फंस गया मैं, नहीं, बॉडी सुनती है, डर जाती है, सहम जाते हो, परेशान हो जाते हो। यू शुड टेक इट लाइक दिस कि एक नया चैलेंज आया है मेरी जिंदगी में, इसको मैं देखता हूं अब कैसे निकाल के लाता हूं। आते रहेंगे चैलेंजेस, आगे बढ़ जाना है आपने, सीख जाना है जिंदगी से। जिंदगी सिखा जाती है बहुत कुछ, ठीक है। मलाल तो सारी जिंदगी रह जाएंगे, होता है ना, सब मर जाएंगे अपनी अपनी मौत, सबको किसी ना किसी का मलाल रह जाएगा, किसी ना किसी चीज का मलाल रह जाएगा, रह जाएगा। तो सबसे पहले तुम प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उसको चैलेंजेस की तरह देखो। जब भी प्रॉब्लम आती है सोचो सॉल्व कैसे करनी है। और दूसरी ना, आजकल ना बड़ी, बहुत छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं हमारी ना। पहले होता था दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भूआ फूफा, कहाँ कहाँ मिलने जाते थे, मासी मौसा, सबसे मिलने जाते थे, दोस्त होते थे, सिबलिंग्स होते थे, सब रात को इकट्ठे नीचे गद्दे डाल के सोया करते थे। क्या टाइम होता था यार वो। सबसे बात करते थे, मन में कोई रहता ही नहीं था कुछ। कोई अगर एक लगातार 2-3 घंटे चुप बैठा रहता था, उससे लड़ लड़ के, उसको पीट पीट के उसके मुंह से उगलवा देते थे कि तू किस चीज से परेशान है। आज क्या होता है, किसी चीज से परेशान है, अंदर घुटे पड़े हैं, वही सोचते जा रहे हैं। जब हम अपने अंदर किसी प्रॉब्लम को लेके रखते हैं ना, ओवर थिंक कर करके उसको इतना बड़ा बना लेते हैं ना, क्या, क्यों? वेंट इट आउट, बोल दो, बात करो, लोगों से बात करो अपने आसपास। कोई एक दोस्त तो होगा, कोई एक सिबलिंग तो होगा, कोई तो होगा, मम्मी पापा में से कोई होगा, दोस्त यार में से कोई होगा, भाई बहन में से कोई होगा, कोई तो होगा यार, जिसके आगे तुम अपने मन का सब उड़ेल देते होगे। उड़ेल दो, अपने अंदर इकट्ठा मत रखो। इकट्ठे रखोगे बोझ बढ़ता जाएगा, बोझ बढ़ते बढ़ते बोझ यहां आ जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है उससे बाहर निकलना। प्रॉपर थेरेपी, साइकियाट्रिस्ट, इन सब के पास पहली बात तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फील फ्री। नहीं, एक तो एक बहुत बड़ा एक ये बन गया मार्केट में, सोसाइटी में, कि कोई अगर दिमागी डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो
कोई पागल होगा, उसको बहुत कोई प्रॉब्लम है, पागलपन का शिकार है। नहीं भैया, कई बार काउंसलिंग के लिए भी जाना पड़ जाता है, खुद को ठीक करने के लिए भी जाना पड़ता है। एट द एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। तो आप सबसे पहली बात तो एक चीज समझो कि मन में जो है वो निकाल दो यार, किसी के आगे कोई दिक्कत नहीं है, दबा के मत रखो, शेयर करो जिससे शेयर करना चाहते हो। जब आप शेयर करते हो ना, चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है। लोगों से मिलो, थोड़ा सा दौड़ो, थोड़ा भागो, थोड़ा नेचर के पास जाओ। अभी तो चलो आपकी जॉब नहीं है, जॉब लग जाएगी ना, तो आप नेचर में जितना घूम सकते हो घूमो। आप नदियाँ, पहाड़, ये सब देखो। हम बने किसके लिए हैं? हम भैया, हम कूदने फांदने के लिए बने, हम एक कमरे में बंद होने के लिए नहीं बड़े। हमारा शरीर ही ऐसा बनाया गया है। हम इंसान जो प्रजाति है वो एक्चुअल में नेचर के पास जाती है तो अच्छा फील करती है, क्योंकि हम जंगलों से ही यहाँ पे आए हैं। तो थोड़ा सा, और कहीं नहीं तो पार्क्स में चले जाओ, थोड़ा ग्रीनरी, थोड़ी फ्रेश एयर ले लो, लोगों से बात कर लो, बिना बात के हंस लो। बिना बात के रो सकते हो, बिना बात के सैड हो सकते हो, तो बिना बात के हंस क्यों नहीं सकते यार? ये जिंदगी बहुत छोटी है, क्यों कॉम्प्लिकेट किया हुआ है? खुश रहो, हंसो। प्रॉब्लम्स का कोई एंड नहीं है, ना आपकी ना मेरी। इसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा, और साथ में जो प्रॉब्लम आए उसको प्रॉब्लम ना बोल के, चैलेंज बोल के उसको सॉल्व करते जाओ। आपने ना, एक नेचुरली क्या होता है ना, कई बार हमारी पेरेंटिंग में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। मैंने कई कई पेरेंट्स तक को देखा। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई सबके पेरेंट्स जो हैं परफेक्ट पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके लिए करते हैं वो अपनी तरफ से 100% है। कई कई पेरेंट्स भी ना चाहते हुए ऐसी ऐसी बात कई बार बोल जाते हैं जो दिल पे बोझ बन जाती है कि यार मेरे पापा या मेरी मम्मी ने ये बात मुझे बोल दी। ज़्यादा मत सोचो यार। किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, वो उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड स्टेटमेंट थी। अगर आपको कुछ सुनने को मिल रहा है तो वो ऐसा कुछ उनके द्वारा कहीं ना कहीं से बहुत बहुत ज्यादा सुना गया, तो जो ना ज्यादा सोचते हुए आपके ऊपर निकल गया। ना लो इतना लोड। बहुत खूबसूरत है जिंदगी, और आपने बनानी है, और मुझे पता है आप बनाओगे। क्या कहते हो जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपने सीखा? क्या आप किसी ऐसी प्रॉब्लम से निकले? क्या आपने कुछ ऐसा सीख के अपने आप को और बेहतर बनाया? क्या आप भी कभी इस कंडीशन से परेशान थे और अब आप बेहतर जगह पर हो? मैं जानना चाहूंगा आपसे। प्लीज, मैं रीड करूंगा एक एक कमेंट।